नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रोशन आनंद सर का सेट 6 सॉल्यूशन कराने वाले हैं। हैशटैग सेट 6 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हैशटैग 6। तो इसका अभी तक आंसर नहीं आया। आप लोगों को यदि जब आप रोशन सर का रेगुलर सेट मारते होंगे तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एक दिन सेट आता है और दूसरा दिन आंसर आता है इसका। और जब हम ग्रुप में सेट डाल देते तो सभी लोग आंसर के लिए चिल्लाते रहते, इसीलिए हमको जो है जल्दबाजी में जल्दी जल्दी इसका आंसर बना करके डालना पड़ता है। उसी कारण बस 2-3 क्वेश्चन इधर उधर मिस्टेक हो जाता है। तो सभी लोग कमेंट में बोलने लगते पढ़ के नहीं आया है, ये नहीं आता, कुछ आता नहीं है, तो कमेंट में अलवल बोलने लगते वहां पे। लेकिन आप सोचिए कि गूगल है, और गूगल जो है जब एक गूगल क्वेश्चन जो है अक्सर जो है गलत कुछ कुछ क्वेश्चन में कर ही देता है, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इसका भी उपाय है कि यदि जब आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहते हैं तो हम इसका ताजा अपडेट देते हैं जब सर का ओरिजिनल आंसर शीट आता है कि मेरे द्वारा ये क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया। तो आप लोग जुड़े रहे व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि इस पे जो है सेट आता है और इसका तुरंत हम सोल्यूशन कराते हैं। प्रतिदिन जैसे सर का सेट आता है उसका हम फुल सोल्यूशन कराते हैं। और 9 बजे सुबह जो है एक महादंगल टेस्ट सीरीज चलता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो जो लोग नए हैं वो लोग जुड़ना न भूले, आपके लिए जो है बिल्कुल फ्री है और फायदेमंद रहने वाला है। तो चलते हैं सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन की ओर। क्या कौन लेवल का क्वेश्चन है वो हम यहाँ से देखते हैं। यह सेट का ऐसा लेवल है कि यदि जब आप इसमें जो है 50 से 55 नंबर के बीच में ले आते हैं, किसी भी कैटेगरी से है, तब आपका जो है सेफ स्कोर माना जाएगा। इतना बढ़िया लेवल है इस क्वेश्चन का जो है। चाहे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन तो और लास्ट लेवल का है, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए इसके लिए आपको कमेंट में बोलने की जरूरत नहीं है। आप सलाह दे सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो आपका गलत हो गया। चलते पहला क्वेश्चन की ओर। पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। हवा पदार्थ है, भले ही वह अदृश्य है। सही बात है, हवा पदार्थ। पदार्थ किसको बोलते हैं? वैसे चीज जो कोई स्थान घेरता हो, इसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, पदार्थ कहलाता। तो हवा में भी वजन होता है और आयतन भी घेरता हवा। जल पदार्थ का एक रूप है, जल भी एक पदार्थ है। एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन नहीं होता है, द्रव्यमान और आयतन होता है, यही गलत है। परछाई में जो है द्रव्यमान और आयतन नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि सही ग्रुप को चुने। इनमें से जो सही ग्रुप है, सही ग्रुप को चुनना बोला है यहाँ पे। तो सही ग्रुप कौन है? 4 को छोड़कर सभी सही है, मतलब 1, 2, 3 यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन जो है पहला का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का बंटवारा जब हुआ था, पूर्व रेलवे था पहले भारत में, बिहार में खास करके, तो पूर्व रेलवे का बंटवारा के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम बदल दिया। बंटवारा हुआ तो नाम चेंज हो गया, उसका नाम रखा गया पूर्व मध्य रेलवे, अंग्रेजी में बोल सकते हैं ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका मुख्यालय भी हाजीपुर में, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है, तो बी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यदि जब आप इसका PDF चाहते हैं तो भी आप हमें पर्सनल मैसेज करके जो है जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहां से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली को पराजित हुआ था, ये गलत बात है। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया, यह भी गलत है, अंग्रेज कभी पराजित हुआ ही नहीं हैदर अली से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता था, यह भी गलत है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान पराजित हुआ, युद्ध के दौरान, ये सही है। टीपू सुल्तान पराजित हुए और यहाँ पर जो है युद्ध खत्म हो गया एंगल मैसूर। तो डी नंबर ऑप्शन, तीसरा का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों का भी डी है वो लोग अपना यहाँ पे सही कर लेंगे, तीसरा का डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गूगल के चक्कर में रहिएगा तो गूगल जो है 1-2 क्वेश्चन, गूगल क्वेश्चन गलत कर ही देता है, तो इसीलिए एक दिन की तो बात है, आंसर शीट आ जाएगा तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन में संभावना है। ऐसे 95% क्वेश्चन जो है, 95% मतलब 95 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन सही रहेगा, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन से बना होता? प्रोटीन और लिपिड, हम भी मारे थे DNA, हमको भी शुरू लगा कि DNA होगा, लेकिन DNA बना होता प्रोटीन और लिपिड से। लेकिन यहाँ परिवहन और संशोधन और खास करके पैकेजिंग,
ये जो है गोल्जिकाई कोशिका का कार्य है, कोई भी चीज को पैकेजिंग करना जो है गोल्जिकाई कोशिका का कार्य है, तो यहाँ जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सी नंबर ऑप्शन, 4 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो स्लाइडेन एवं स्वान जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 2 और 4 किसमें? तो डी नंबर ऑप्शन, 5 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी और 2 और 4 हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पुरकिंजे जो है जीव द्रव की खोज किया था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण से और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। जो भारत की लंबाई है वो ऊपर से उत्तर से दक्षिण लंबा है और पूरब से पश्चिम कम है, ये कथन सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक उत्तर कहा जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का जो टाइम जो है 5.5 घंटा जो है 0 डिग्री से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हाँ 7 नंबर एक क्वेश्चन है और ऊपर तो नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है तो वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। बी नंबर ऑप्शन, मैप के माध्यम से आप इसे आसानी से रख सकते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है कौन मार्ग से जुड़ा हुआ? राजमार्ग से जुड़ा हुआ है और ये 4 बड़े शहर को जोड़ता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाया था लॉर्ड मैकाले, लेकिन कौन से की मैग्ना कार्टा माना जाता है? वो एक चार्ट था, एक रीत था की, तो वो हो जाएगा वुड स्पीच, वुड का आदेश पत्र 1854, वुड का आदेश पत्र 1854। तो 8 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में लड़ी गई थी, तो बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश बक्सर की लड़ा तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश के सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय का शहर का मिलान गलत है? मतलब कौन नदी के तट पर कौन सा शहर नहीं बसा हो? तो गया जो है फल्गु नदी के तट पर सही है। सरयू जो है छपरा नदी के तट पर, तो सरयू कितना का लगता होगा? उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरयू एक छोटा नदी भी है, तो ये भी सही है। गंगा पटना के किनारे, सोन नदी तो दक्षिण में थी, गंगा के उस पार हाजीपुर कहां से चल जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन ऐनक की तरह साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है? भारत में आया सबसे पहले हिंद आया, यवन आया, शक आया, हिंद पार्थिन और अंत में कुषाण आया। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंत में कुषाण आया था, यहाँ से क्वेश्चन पकड़ सकते और शुरू में हिंद आया था, तो ये सी और डी में डी हो जाएगा आंसर। अगला, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल के दीवार से फांद कर भाग गए थे? तो झारखंड के हजारीबाग जेल से। बी नंबर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति कहेगा छात्र आंदोलन सब जयप्रकाश नारायण से संबंधित। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस का 27वां सम्मेलन जो है 1912 ईस्वी में हुआ था, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1912 में। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र किया था? तो तिलक स्वराज फंड के लिए 8.5 लाख रुपया जो है जमा किया था। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है, यह भी सही है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच मान उतना ही उच्च होगा, नहीं, हाइड्रोजन अम्ल का बोल दिया है, उसका पीएच मान उतना ही उच्च होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगा तो उसका पीएच मान घटेगा। क्यों? क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान जो है 1 के करीब उतना ही जाता रहेगा। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। सही बात है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। ये तो 10वां वाला क्वेश्चन आ गया परावर्तन के नियम। परावर्तन है तो परावर्तन मारेंगे, लेकिन यहाँ रहेगा अपवर्तित किरण रहता, अपवर्तित किरण रहता
तो यहाँ पे अपवर्तन का नियम हो जाता है, लेकिन परावर्तन है, ये भी पिछला सेट में आया हुआ क्वेश्चन। तो बी नंबर होगा 16 का। 17 नंबर आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन, विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो भिबगयोर होता है, VIBGYOR, बैजानीह पिनाला, नाम सुने होंगे, बैजानीह पिनाला। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य इसका होता है और सबसे कम जो है बैगनी का होता है। ऐसे नीचे से ऊपर होता है, हम उल्टा लिख दिए हैं यहाँ पे। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बोला, तरंगदैर्घ्य का कौन सा जो है घटते क्रम या बढ़ते क्रम पूछा है? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो जिसका कम तरंगदैर्घ्य है वो सबसे पहले। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, तो ठीक से लाल रंग होगा अंतिम में। तो यहाँ से भी ऑप्शन छटा रहा है, डायरेक्ट छटा रहा है ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, पीछे से देखते तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आओ कोई में लाल रंग लास्ट में नहीं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने किया? तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो आयुष मंत्रालय हो जाएगा, 27 के सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार करंट का क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वें संस्करण का शुभंकर कौन है? तो गज सिंह, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार में होने वाला एक गेम अंतरराष्ट्रीय पहला गेम है जो बिहार में होगा, महिला विश्व कप हॉकी, वो राजगीर में खेला जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन के चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, यही गलत है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, नहीं बोल दिया तो ये गलत है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यह सही बात है। प्रधानमंत्री संसद को कोई भी सदन से रह सकता, चाहे राज्यसभा रहे या लोकसभा रहे, राज्यसभा का स्थायी सदन, तीनों सही है और ये नंबर गलत है। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 का 1 जो बोलता है वो बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। 22 का हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। 23 का 1, यहाँ पर 22 और ये 23 है, उसमें उलझ रहा, और यहाँ आंसर हम देख रहे थे 23 का 1 में बंधुआ मजदूर से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? तो अर्जुन देव के फांसी दिया गया, गुरु तेग बहादुर के हत्या एक औरंगजेब करवाया था और एक जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो इसका 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, तो 2 और 4 ए नंबर ऑप्शन में है, तो 23 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुदुचेरी जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्र से विभाजित होकर बना है, तो 24 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनका भारत का मैप कमांड होगा वो लोग क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे। अगला 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था तो उस समय लगभग हम लोगों के पास 299 मेंबर था, मुस्लिम लीग को अलग होने के बाद है। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विवरण सूची में कौन सा नवनीत समावेश है? तो इसका हो जाएगा दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। ये क्वेश्चन हमने गूगल से सर्च किया। मनुष्य का समान रक्तचाप जो 120/80 होता है, mmHg होता है, आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो संश्लेषित प्रकाश, U2 जल आवश्यक है, नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा लार ग्रंथि नहीं है यहाँ पे, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण होता है? दोहरा परिसंचरण, पहले परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, तो दोहरा तो हो जाएगा हम लोग में स्तनधारी में और पक्षी में होता है, तो पक्षी और स्तनधारी दोनों हो जाएगा इसमें। 30 का भी कौन सा सही है? पादप सूर्य के प्रकाश प्राप्त कर ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है, यह भी सही है। पादप में पर्णहरित होता है, यह भी सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये गलत है। तो 1 और 2 इसमें दोनों सही होना चाहिए, 1 और
दोनों हो रहा है, तो 31 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भोजन बनाता है। एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसको पराजीवी बोला जाता है, जो दूसरे जीव पर जीवित रहेगा उसे पराजीवी बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन बहुत फेमस पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा 33 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता वृद्धि हार्मोन होता, वैसोप्रेसिन होता, प्रोलैक्टिन होता, मेलाटोनिन नहीं होता। रट जाना है क्वेश्चन को, ये सबको मेलाटोनिन नहीं होता। वह इंगित करता है किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, तो गुरुत्व के केंद्र पर, गुरुत्व के केंद्र पर। राक्षस का केंद्र दिया, क्षेत्र का केंद्र दिया, नहीं होगा। गुरुत्व का केंद्र इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का सी। अगला है स्पीडमैन बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है जब बस रुक जाता है, तो जब बस रुके या खुले आगे धक्का लगे या पीछे, जड़त्व का नियम होगा, और जड़त्व का नियम को न्यूटन का प्रथम नियम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतिकारी नीचे दी गई। भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दिया गया, तो पकड़िए क्वेश्चन। पीली क्रांति तेलहन से होता है, 4 का एक इसमें है, ये नंबर ऑप्शन एक ही बार में पकड़ा गया। और याद कर लेते हैं, गुलाबी क्रांति झींगा संबंधित है, 3 के डी हो जाएगा। भूरी क्रांति संबंधित हो जाएगा उर्वरक से, 2 का सी हो जाएगा। भूरी क्रांति चमड़ा से संबंधित है, 2 का सी हो जाएगा। और घूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने का पानी का पाइप फट जाता है। जाड़ा की मतलब ज्यादा पाइप फट जाता है, क्यों? क्योंकि जब बर्फ जमता है तब उसका घनत्व बढ़ जाता है, उसका जो है आयतन बढ़ जाता है, बर्फ जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये सब साइंस तो इजी था, मेन दम है मैथ में और पॉलिटी में था आज के सेट में। सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों में किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होता है, तो रुडोल्फ बोर्चो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुडोल्फ बोर्चो। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है, तो संसद जो है कानून बना करके जो है सर्वोच्च न्यायालय में नियम को चेंज कर सकता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन में पहली बार राजनीतिक दलों अस्तित्व में आया और संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया, तो ये था जो है आपका 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो जब लोकसभा में दोनों तरफ मत बराबर हो जाएगा, कोई विधेयक पारित करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना मतदान दे करके उसे फाइनल कर सकता है। वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाएं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया, तो वो था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा चारों को शामिल किया गया था, तो बी नंबर ऑप्शन 43 का करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निजात मतलब जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा जारी किया गया था, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है अनुच्छेद 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो अंतिम अध्यक्ष बने संविधान सभा से पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद में जो है अध्यक्ष बने थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष रह गए थे। अगला बेबीलोन के झूलते उपवन, बेबीलोन याद कीजिए किनकी मृत्यु हुआ था, तो सिकंदर का मृत्यु हुआ था। बेबीलोन जो इराक में पड़ता है, किससे संबंधित है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता संबंधित है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम लोकसभा का पहली बैठक 1952 में चुनाव हुआ था, बैठक 51 में, तो 13 मई 1952 में पहली बार लोकसभा बैठक हुआ। चुनाव पूछेगा तो 1951 भी रह सकता, 1952 भी रह सकता। किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार रहता है, अरस्तु उस समय, अरस्तु का कथन नहीं है, ये हेरोडोटस का कथन है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मिस्र का उपहार नील नदी। कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम है, तो जर्मन पूर्णिमल घटना, जर्मन पूर्णिमल घटना रट सकते हैं 49 का सी।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का वही ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क डी फ्रांसिस की हत्या। एक हत्या ने कितने लाखों लोगों करोड़ों का जान ले लिया। एक प्रथम युद्ध के कारण है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो एक के चलते कितना हत्या हुआ वो आप सोच सकते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थापित है? तो जामनगर में। जामनगर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियां का सही अवरोही क्रम कौन है? तो सबसे ज्यादा बेसिन जो है किसका पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा में हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी सबसे ज्यादा है, दक्षिण के गंगा भी पाया, उसके बाद कृष्णा और महानदी। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में समाचार में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य था? तो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्राप्त करना से संबंधित सार्वभौमिक सौभाग्य योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। सुभद्रा योजना शुरू कौन किया था? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य 54 का बी दे रहा, नहीं बिहार। सही भी है मेरा फिर भी, क्योंकि एक का उड़ीसा आंसर आगे मिलेगा। तो बिहार जो है सुभद्रा योजना शुरू किया। 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कनेक्शन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 55 का सी हो जाएगा। अगला करंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलित माना जाएगा? उपभोक्ता कब संतुलित होता है? वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होता है, तब उपभोक्ता को संतुलन माना जाता है। जब उसके पास लिमिट आय रहेगा, इनकम रहेगा, और उसमें वह जो है अच्छी खासी जीवन जी लेगा, खर्च कर लेगा, तब उसे आवश्यक माना जाएगा, संतुलन माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक मूल्य होना चाहिए। तो ये भी सही है, यही सही है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोभी से संबंधित? तो पीसी महान लोभी जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित है। नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण का हिस्सा है? तो ये हिस्सा हो जाएगा मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति इसका करेक्ट आंसर जो है गूगल के द्वारा हमने किया तो मिला। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? तो उसकी स्थिति में परिवर्तन को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो 60 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? जब कोई पिंड है उसका घनत्व तरल पदार्थ के मतलब जो द्रव रहेगा उसके घनत्व से अधिक रहेगा, तो ज्यादा घना रहेगा तो वो डूब जाएगा। तो डूब जाएगा कितने ऑप्शन है? तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस क्रम में रहता है? तो जो सब दिन पढ़ते आए हैं वही मानना है, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो सकता है। रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण पर रहता है ऋण आवेश, अल्फा कण पे धन आवेश रहता है। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है तब जब वह काला और खुरदरा रहता है तब। 64 का एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर जाएगा तो घट जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पेंडुलम जो है चंद्रमा पर जाएगा तो उसका अवधि जो है क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1793। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1793 के द्वारा हो जाएगा, घट जाएगा। तो 67 का 66 का बी नंबर ऑप्शन नहीं, 66 का सी दे रहा है। तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813, 66 का सी सभी लोग मिला लेंगे। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रात्मक हूं? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। यहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुआ था, इसीलिए इधर उधर नहीं भटकना। अपने उपन्यास ऑर्बिटर के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो सामंथा हॉर्वे ने जीता। सामंथा हॉर्वे। ये सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इतना अफसोस भी नहीं करना, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है इसमें इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन किसी का सही होगा किसी का गलत भी होगा। किस राज्य की वन परियोजना के
वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कोच पुरस्कार। स्कोच पुरस्कार याद रखिए उड़ीसा से संबंधित है। आबू हिल्स, माउंट आबू और अरावली राजस्थान में है, उतना नहीं सोचना। ऐसे भी गुरु शिखर किसकी चोटी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो ये कौन क्वेश्चन आ गया? ये सब पहाड़ है, ये क्वेश्चन नहीं है ये सब। बाबू बाबू, इसका सी हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 थांगता, कालीपयाहू और सिलंबर, ये सब भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है। तो सी नंबर ऑप्शन रट जाइए। भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से हॉट कार्ड संबंधित है। तो हॉट कार्ड बोलते हैं जो कार्ड जो है खोया हुआ कार्ड रहता है, उसे हॉट कार्ड बोलते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो खोया हुआ कार्ड, भुलाया हुआ कार्ड को हॉट कार्ड बोलते हैं। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब जो है बनाया गया था कौन पंचवर्षीय योजना में? तो किसी महान लोग द्वारा जारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि होगा तो ट्रिकल, गरीबी खत्म होगा। डाउन हो जाएगा, डाउन डाउन मतलब गरीबी नीचे हो जाएगा। तो 74 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है, सही बात है, समुद्र है या स्थल। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान रहता है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के इक्वेटर के जितना ऊपर जैसा भौगोलिक स्थिति है वैसा नीचे भी है। तो केवल एक सही हो जाएगा। तो 75 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लेना। बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 76 का बी। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन में जलवायु परिवर्तन 1992 में हुआ था, याद रख लेना। रियो डी जेनेरिया में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था इसी में। हाइड्रोजन परऑक्साइड को एक प्रभावी स्टरलाइजिंग एजेंट जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन भी है, और जब यह खो देगा जो है अपने से ऑक्सीजन को, तो क्या बनाएगा? तो ये जल बना लेता है। तो डी नंबर ऑप्शन रट जाना है 78 का। एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? तो एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स जो है आपका हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। केवल बैक्टीरिया के लिए संबंधित है, वायरस के लिए अलग आता है। गाइमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर, ये सब ब्लीचिंग पाउडर आ गया तो क्लोरीन मार दीजिए आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही नहीं है? धातु अयस्क का युग्म सही नहीं है। एल्युमिनियम बॉक्साइड सही है, आयरन मैग्नेटाइट हेमाटाइट सही है, कैल्शियम क्लोराइड, सोना का यह अयस्क नहीं होता। 81 का सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से युग्मों का ऊर्ध्वपातन द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा कर्पूर, और कर्पूर नहीं है तो आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रारंभिक प्रभावित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित सभी करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तापमान कितना है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन। और उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन भी गलत किसी से नहीं हुआ होगा। 84 का जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क स्मृति सी छा गई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति, स्मृति मतलब याददाश्त में छा गई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। में किसकी कम पंक्ति है? तो ये आंसू वाला याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा की। बी नंबर। उर्वशी, तो भूलने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर को जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है और बिहार को गर्व है इन पर जो है, इसका जो है डी नंबर ऑप्शन 85 का हो जाएगा। अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया तो डी नंबर हो जाएगा 86 का। डिसिप्लिमेंट्री गलत वर्ड है यहाँ पे। टर्नेड अप हो जाएगा यहाँ पे 87 का ए हो जाएगा। 2 मात्र इंग्लिश था इसमें बस। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? तो 25 की झांकी का विषय था भारत लोकतंत्र की जननी है। ए नंबर ऑप्शन मतलब लोकतंत्र का जन्म दुनिया जानते हैं अमेरिका में हुआ है, लेकिन हम लोग के महाभारत समय में राजा भरत के शासनकाल में हुआ था, इसीलिए लोकतंत्र का जननी भारत है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट, ग्रीन हंट होना चाहिए और नहीं, ऑपरेशन संकल्प है। ऑपरेशन संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में आतंकवाद विरोधी को समाप्त करने के लिए किया गया। जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर में इसका 2 आंसर दिया था। एक बार राजस्थान दे रहा था और एक बार बिहार दे रहा था, तो बिहार ही
उम्मीद है ज्यादा की होगा, तो 89 का सी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। 89 का सी बिहार। ये क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन में अब थक तो जाते हैं, लास्ट आते आते और लास्ट में मैथ का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम नहीं बना पाते। फिर भी हम हिंट्स दे देते हैं, पूरा कैलकुलेशन देखते हैं होगा कि नहीं। यहाँ पे p माइनस 2q बराबर 4, तो pq माइनस 8q माइनस 24 pq माइनस 64 का मान क्या होगा। तो a माइनस बी के होल क्यू कर लेते हैं। यदि p माइनस 2q बराबर 4, दोनों तरफ यदि जब हम होल क्यू करते हैं इसमें, तो aq प्लस bq प्लस aq माइनस bq हो जाएगा। यहाँ पे aq माइनस bq माइनस 3a, या सबसे इजी तरीका यहाँ पर है, यदि जब हम बोले तो p बराबर 4 प्लस 2q, और p जगह है वहां खिला देना है आपको 4 प्लस 2q। तो यहाँ पर यदि जब आप रखते हैं 4 प्लस 2q, थोड़ा हार्ड होगा लेकिन इजी मेथड है, कैलकुलेशन हार्ड होगा। -8, q को q ही रह देना क्योंकि हमको q के रूप में ही लिखना है। केवल p के जगह जो है मान खिला देना है 4 प्लस 2q, और q को q ही रहने देना -64। इसको यदि जब आप कैलकुलेशन करेगा तो इतना का वैल्यू 64 आएगा, और ये कट जाएगा, और कटला के बाद 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है यहाँ पे, किस वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है। 12√2, इसको जो है p बराबर 4 प्लस 2q खिला दीजिएगा तब आ जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा। किस वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण जो है 12√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, तो 12√2 2 मतलब भुजा आ गया 12, वर्ग का भुजा आ गया 12 सेंटीमीटर। बोला है कि जिसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, गोल गोल घुमा दिए क्वेश्चन को, और इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। क्या ये सिपाही लायक ये क्वेश्चन हो सकता है? सर इतना न्याय इसमें किए हैं। देखिए वर्ग है इसमें, और इसी में जो है एक वृत्त है यहाँ पे, और इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, परिवृत्त बन जाएगा। तो त्रिभुज के भुजा ज्ञात करिए। भुजा इसका कितना होगा? तो वर्ग का भुजा तो निकल गया 12, पूरा 12 आ गया। तो व्यास मतलब वृत्त का व्यास पूछे तो व्यास भी 12 हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब जब परिवृत्त रहेगा यहाँ पे त्रिभुज पर परिवृत्त रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर होता है, भुजा निकालने का फॉर्मूला त्रिज्या बराबर होगा भुजा बटा √3। जब परिवृत्त बनता है तब त्रिज्या कितना है? 6, भुजा कितना है? भुजा रह देते हैं समबाहु त्रिभुज का, √3 रख देते हैं यहाँ पे, तो 6√3 भुजा हो जाएगा 6√3। तो 6√3 मतलब सी नंबर ऑप्शन। त्रिभुज के भुजा पूछा और ये भुजा निकल जाएगा 6√3। 6√3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी इस साइड बना लेते हैं। एक कॉलेज हॉस्टल में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का प्रबंधन है। ये क्वेश्चन तो इजी रहता है। 350 लड़कों के लिए 25 दिन का जो है भोजन है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़का दूसरे हॉस्टल में स्थानांतरित हो जाता, छात्रावास मतलब हॉस्टल, तो 350 लड़का का जो है भोजन कितना दिन का था? 25 दिन का। 10 दिन बाद मतलब 10 दिन तो खाने के गया होगा, तो अब बचा कितना दिन का? 15 दिन का। अब जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में चल गया, तो अब बचा लड़का मान लेंगे X बचा, तब भी अब भोजन 21 दिन का प्रबंधन हो गया, मतलब और भोजन बढ़ जाएगा। चल गया तो उसका हिस्सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कितना लड़का गया? माँ कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 50 तिया के 150। 150 लड़का यहाँ पे चला गया। 150 लड़का यहाँ पे जो है चला गया, नहीं 150 लड़का यहाँ पर आया, कम आएगी, तो दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कितने लड़का गया? तो घटा दीजिए, 350 में से 150 चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 200। नहीं 350 में से यहाँ पे कैलकुलेशन 50 पे 250 होता, तो 250 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 में से भी जाएगा 100 बचेगा, तो 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन।
डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है 94 95। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए इसको, और इस तरफ √50 के स्क्वायर, √50 के स्क्वायर प्लस √128 के स्क्वायर, √n के स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग ऐसे नहीं होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में वर्ग होता है यहाँ पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 50 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस √128 के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b √128 बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जब हम काटेंगे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 50 प्लस 128 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसे कैलकुलेशन किया जाए तो मतलब कुल मिलाकर के कैलकुलेशन करने पे इसका आंसर जो है कितना आता है, 338 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको दो कर सकते हैं। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे इसको छेड़ करके निकाल सकते हैं, 2 इंटू 5 √2 और यहाँ पे जो है 8 √2 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 25 80 दूना 160 इधर हो जाएगा और 128 इधर हो जाएगा 50। तो 8 5 2 7 6 13 2 2 338 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है इसी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, एक मैथ बनने लायक था। ये भी 95 वाला भी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 280 का x%, 100/100, 240 बराबर 240 का 15/100 प्लस 310 का 20/100, कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर 35 आ जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, डॉट 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 cos 90 आएगा और cos 90 का मान 0, तो इसका आंसर 96 का ए हो जाएगा। क्योंकि वीडियो लास्ट है और लास्ट में थक जाने के कारण हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ऐसे भी क्वेश्चन वही बनाएंगे जिनको कैलकुलेशन इसमें आता होगा। इसमें पूछा है औसत 4225 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में x और y एक बिंदु से और एक समय में 54 किलोमीटर 80 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में है तो जोड़ देना है दोनों को। तो कुल दूरी 400 चाल पूछा है, तो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो फिर कब मिलेगा, तो कुल दूरी बटे कुल चाल यहाँ पे जोड़ देंगे तो 54 प्लस हो जाएगा 63 है, इसको कर देंगे 5/18। तो इसका आंसर जो है 130 सेकेंड आ जाएगा। समय बराबर जो है दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का चीज है, क्योंकि यहाँ पे 63 वाला जो कैलकुलेशन थोड़ा डेसिमल में हो जाता है। इसका आंसर आप बना सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। 400 रुपया को 2 वर्ष के लिए, 400 रुपया को कितना 2 वर्ष के लिए दिया गया और रेट नहीं देले है। फिर 550 रुपया को दिया गया, वही रेट पे जो है 4 वर्ष के लिए, इसमें भी रेट नहीं देले है। फिर 1200 को दिया गया कि 6 वर्ष के लिए, उसमें भी रेट नहीं है। और बराबर में कुल ब्याज आया 1020। तो सब डाटा मालूम है, एक डाटा भी निकल जाएगा, आर निकल जाएगा इसमें। और आर कितना निकलता है इसमें, तो 98 का ए नंबर ऑप्शन दे रहा है, मतलब 10% निकल जाता है। जी क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, मौसा इतना है, तो इस संख्या में कुल युग्म, तो ऐसा में जब भी रहता है ब्रैकेट में ध्यान दीजिए 2 गो संख्या रहता है, तो दो युग्म रहता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 936 मोबाइल को किसी कक्षा में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया। या तो प्रायिकता रहता है लास्ट में, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहता है। 936 मोबाइल को किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो 936 को फैक्टर में तोड़ने पर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के पावर 3 तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा तोड़ने पर देखिए, तोड़ने पर जो पावर आएगा इसका देखते हैं। यहाँ पे तोड़े हैं हम जब बनाए थे तब। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 5 इसमें सॉरी कहां से आएगा, 3 के पावर 2 और 13 के पावर 1। अब जो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा आया उसमें एक एक जोड़ के गुना कर देना। 4 गुना 2 3 गुना 2 3 गुना 6 चौके 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन का हमने जो है जितना बना उतना तरीका से सोल्यूशन करा दिए। आप लोग का कितना नंबर आया वो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए, जहाँ पे आपको जो है फ्री में तैयारी कराया जाएगा लास्ट तक।